दोस्तों आज के इस वीडियो में यहाँ पे हम लोग जो है इंग्लिश ग्रामर का 3 वेरी इम्पोर्टेंट चैप्टर को कवर करेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में इनमें से लगभग 10 नंबर का कम से कम प्रश्न पूछा ही जाता है। तो यहाँ पे हम लोग कौन-कौन सा चैप्टर कवर करने वाले हैं, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं हम लोग यहाँ पे देखेंगे वॉइस। ठीक है, पहला चैप्टर हम लोग देखेंगे वॉइस विद कॉन्सेप्ट। उसके बाद हम लोग देखेंगे वर्ब फॉर्म्स, जो कि वेरी इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, और आप आज के एग्ज़ाम में आपका बहुत सारा क्वेश्चंस इनमें से देखने को मिलेगा। और तीसरा जो चैप्टर है वो है आपका करेक्ट द स्पेलिंग। करेक्ट द स्पेलिंग यहाँ पे हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग वॉइस को विद कॉन्सेप्ट के साथ। जैसे कि पहला नंबर आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन, ही रीड्स अ बुक। ही रीड्स अ बुक। तो किस तरह से वॉइस जो एक्टिव टू पैसिव जो चेंज करने का रूल होता है, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कोई भी सेंटेंस होता है तो उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, फिर अदर वर्ड होता है। तो इससे अभी आपको मतलब नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कोई एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस होगा सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। तो पैसिव कैसे बनाना है, तो ध्यान रखना ऑब्जेक्ट को ही बना देना है सब्जेक्ट। ध्यान रखना है ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब। ध्यान रखना है कौन सा वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद आएगा वर्ब का तीसरा रूप। ध्यान रखना हमेशा, जैसे कि आपका ऑप्शन में दिया रहेगा, तो ध्यान रखना वर्ब का तीसरा रूप आना मस्ट है। अगर नहीं आएगा तो इसका मतलब वो पैसिव नहीं होगा। उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप के बाद होगा बाय, और उसके बाद जो होगा वो सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ध्यान रखना है ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट। ध्यान रखना। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर सब्जेक्ट में कोई भी नाउन रहेगा तो उसका ऑब्जेक्ट भी क्या होगा, नाउन ही बनेगा। लेकिन सब्जेक्ट में अगर कोई प्रोनाउन रहेगा तो ऑब्जेक्ट उसका चेंज हो जाएगा। तो हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा प्रोनाउन जो है ऑब्जेक्ट में क्या क्या चेंज हो जाएगा, और सब्जेक्ट में रहने पर प्रोनाउन उसका जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा। तो देख लेते हैं आप लोग। तो पहला नंबर प्रोनाउन है आई। तो आई जो है ये सब्जेक्ट में यूज़ होता है, अगर ऑब्जेक्ट में यूज़ करना है तो इसका यूज़ होता है मी। ध्यान रखना है। उसके बाद वी। वी का जो है ऑब्जेक्ट में यूज़ होता है अस। ठीक है। उसके बाद है दे। दे का और जो ऑब्जेक्ट में यूज़ होता है वो है देम। उसके बाद है आपका यू। यू का ध्यान रखना है, यू का यू ही होता है। ध्यान रखना है यू का क्या होता है, यू ही होता है। चलिए फिर अगला देख लेते हैं। उसके बाद है आपका ही। वेरी इंपॉर्टेंट, ही का होता है आपका हिम। ध्यान रखना है ही का क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट हिम। और शी का जो होता है वो होता है हर। शी का क्या हो जाता है, हर। इट का होता है इट ही होता है। ठीक है। और कोई भी अगर नेम रहेगा, नाउन रहेगा, तो नाउन का सेम ही होगा। तो इसका आप ध्यान रखिएगा। चलिए देख लेते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है ही रीड्स अ बुक। ही रीड्स अ बुक। तो जैसे कि ही हम लोग देख पाते हैं सब्जेक्ट है, रीड्स वर्ब है, और अ बुक क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट ही क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट, यानी कि अ बुक शुरू में आ जाएगा। तो यहाँ पे भी अ बुक है, यहाँ पे भी अ बुक है, यहाँ पे भी अ बुक, यहाँ पे भी अ बुक। तो ध्यान रखना ये प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो इसमें तो वॉज लगेगा नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए को हम लोग क्या कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, यानी कि इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। अब बचा जो है इन तीनों में इज़ है, तो इज़ यानी कि लगेगा, ठीक, इज़ है, इज़ है, इज़ है। अब ध्यान दीजिए इसके बाद क्या बताए थे आपको, वर्ब का तीसरा रूप। तो यहाँ पे रीड का जो तीसरा रूप होता है वो रीड ही होता है। ठीक है। तो यानी कि इसके बाद अ बुक इज़, उसके बाद रीड ही होगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग बोले थे बाई जोड़ना है, तो बाई जोड़ दिए। ठीक। उसके बाद ही का ऑब्जेक्ट अभी जो मैंने बताया, ही का क्या हो जाएगा, हिम। तो इसका मतलब है यहाँ पे रीड है, यहाँ पे बीइंग है, तो ये वाला नहीं होगा। यहाँ पे रीडिंग है V4, जबकि V4 का यूज़ नहीं होता है पैसिव वॉइस में, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। तो आप जो है ऑप्शंस को एलिमिनेट करके सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। अगर आपको पूरी तरह से कॉन्सेप्ट नहीं भी पता है तो आप जो है थोड़ा बहुत जान करके आप सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। और आज जो है हमारा पर्पस यही होना चाहिए, सही आंसर तक पहुंचना, हमारा टारगेट यही होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, वी शैल विन द मैच। वी शैल विन द मैच। तो शैल यूज़ हो गया, विल यूज़ हो गया, तो क्या हो जाएगा, फ्यूचर टेंस में। तो इसका मतलब द मैच शुरू में हो जाएगा। द मैच इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी। ठीक, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके द मैच के बाद यहाँ है विल हैव, यहाँ पे है विल ओनली, यहाँ पे है विल बी, यहाँ पे है विल विन। तो यहाँ पे सबसे पहली बात देखेंगे विन। विन का वर्ब 3 क्या होता है, तो विन का वोन। यहाँ पे भी वोन है, यहाँ पे भी विन है, और यहाँ पे भी विन है। इसका मतलब सी और डी तो नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब बचा आपका
सॉरी विन विन का जो है पैसिव वॉइस, सॉरी विन का जो है विन वॉन वॉन, तो इसका मतलब है यहाँ पे जो है ये वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर विल बी के बाद जो है विन ही यूज़ होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है, यानी कि यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर आपका जो है सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि द मैच विल बी विन बाई अस, क्योंकि ये वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा। चलिए ध्यान रखिएगा, अगला क्वेश्चन को की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द पोस्टमैन हैड डिलीवर्ड लेटर्स, तो ये लेटर्स कहाँ जाएगा, शुरू में, यहाँ पे भी लेटर्स, यहाँ पे भी लेटर्स, यहाँ पे भी लेटर्स, यहाँ पे भी लेटर्स। और मैं आपको ये बता दूँ, जो आपको जो है इतना जो है क्लोज ऑप्शंस नहीं दिया जाएगा, आपको बिल्कुल ऑप्शंस हट के दिया था। मैं यहाँ पे आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताने के लिए इतना क्लोज वाला ऑप्शन दिया हूँ। ठीक है, आपको वहाँ हो सकता है जो द पोस्टमैन ही शुरू में दे दे। ठीक है, तो लेटर्स हम लोग जान लेते हैं, लेटर्स ऑब्जेक्ट है तो ये शुरू में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ हैड है, ठीक है, इसका मतलब पास्ट है, तो यहाँ पे तो हैड है तो वर्ड नहीं लगेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं हैड बिन लगेगा, यहाँ पे भी हैड बिन, यहाँ पे हैड है ओनली, तो हैड बिन लगेगा, क्या हो जाएगा, हैड बिन लग जाएगा। ठीक है, क्या लग जाएगा, हैड बिन। उसके बाद यहाँ डिलीवरिंग है, यहाँ पे भी हैड बिन है, यहाँ पे भी हैड बिन, यहाँ डिलीवरिंग है, यहाँ डिलीवर्ड है, तो वर्ब फोर का तो यूज़ होगा नहीं, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि द लेटर्स हैड बिन डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है ही हेल्प्स मी, ही हेल्प्स मी, तो यहाँ मी ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट क्या होगा, आई, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं क्योंकि मी से ही शुरू हो रहा है। अब सब में आई किससे शुरू हो रहा है, तो आई के साथ हम लोग आर तो कभी भी यूज़ नहीं करते हैं। अब बचा दो ऑप्शन बी और डी, बी और डी। अब हम लोग देख लेते हैं, अब देखिए ऑब्जेक्ट है ही, तो ही का ही यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ठीक, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब हेल्प देख लेते हैं, हेल्प जो है, हेल्प का वर्ब थ्री होता है, हेल्प नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, यानी कि हेल्प्ड होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पीपल स्पीक हिंदी इन बिहार, पीपल स्पीक हिंदी इन बिहार, पीपल सब्जेक्ट, स्पीक वर्ब और हिंदी ऑब्जेक्ट। इसका दिया अदर वर्ड में आ गया, तो ऑब्जेक्ट से हमको अभी मतलब है, तो हिंदी हो जाएगा, सब में हिंदी है क्योंकि यहाँ मैं क्लोज ऑप्शन सेट किया हूँ। ठीक है, तो हिंदी, हिंदी के बाद तो आर नहीं लगेगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा। और ये जो है प्रेजेंट टेंस में है, तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। अब दो आया, हिंदी इज स्पोकन एट बिहार और हिंदी इज स्पोकन इन बिहार, तो यहाँ पे इन है तो कौन वाला हो जाएगा, इन वाला ही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है राम हैज़ डिस्टर्ब्ड मी, तो हैज़ आ गया, इसका मतलब क्या होगा, ये प्रेजेंट टेंस में है, तो डिस्टर्ब मी, मी जो है मी आई बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ सी नंबर होगा नहीं, यहाँ तो राम को ही दे दिया, तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। इसका मतलब आई और ए और बी, तो आई के साथ हैज़ बिन कभी भी यूज़ नहीं होता, इसका नंबर मतलब ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी कि हम लोग थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट को जान करके सही आंसर तक 90% सही आंसर तक पहुँच सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला ही हैज़ ऑलवेज हेल्प मी, हैज़ आ गया, इसका मतलब प्रेजेंट में है, तो मी क्या हो जाएगा, आई में चेंज होगा, तो सब में आई है। ठीक, ये विल वाला तो होगा नहीं क्योंकि फ्यूचर में आ गया, ये तो प्रेजेंट में है। आई के बाद ऑलवेज डायरेक्ट यूज़ किया, नहीं होगा ये वाला भी। ठीक है, आई हैड बिन, तो हैड तो पास्ट में चले जाता है, ये वाला भी नहीं होगा, प्रेजेंट में ही रहना है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आई हैव ऑलवेज बीन हेल्प बाई हिम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है शी बीट यू, शी बीट यू, तो यू जो है ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट यानी कि यू का यू ही होता है, तो सब में यू है। ठीक, ये प्रेजेंट में है, तो ध्यान रखना विल वाला तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, यहाँ वर्ड वाला भी नहीं होगा। ठीक है, वॉज वाला भी नहीं होगा, तो इसका मतलब प्रेजेंट में कौन है, ऑप्शन नंबर सी, यू वर्ब बिटेन बाई हिम, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपके सामने, ही वॉज टीचिंग मी, ही वॉज टीचिंग मी, तो ध्यान रखना जहाँ पे भी वर्ब फोर का यूज़ हो, वर्ब फोर का यूज़ हो, तो पैसिव में जो है वो बीइंग में बीइंग हो जाता है, बीइंग के बाद वर्ब थ्री आ जाता है, वर्ब थ्री ध्यान रखना है। तो बीइंग देख लीजिए, सब में बीइंग दिया हुआ है क्योंकि मैं बहुत ही क्लोज ऑप्शन सेट किया हूँ, तो ही वॉज टीचिंग मी, तो मी क्या बन जाएगा, आई। ठीक, सब में आई है। अब देखिए यहाँ पे जो है हैज़ बीन वाला नहीं होगा क्योंकि हैज़ बीन प्रेजेंट है, जबकि यहाँ पास्ट बोल रहा है। ठीक है, अब हैड बीन बचा, यहाँ वर्ड है, यहाँ वॉज है, तो आई के साथ आई जो है वर्ड, वर्ड यूज़ नहीं होता है, क्या होता है, आई के साथ वॉज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, तो आई वॉज बीइंग टॉट बाई हिम, क्या हो जाएगा, आई वॉज बीइंग
टॉट बाई हिम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आई हैड बीन नहीं होगा, ठीक है, आई वॉज बीइंग टॉट बाई हिम, क्योंकि हैड ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे द प्यून ओपेंड द गेट, द प्यून ओपेंड द गेट, तो द गेट शुरू में आ जाएगा, सब में द गेट लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए विल तो होगा नहीं क्योंकि फीचर है, वॉज होगा, इज़ भी नहीं होगा, ठीक है। तो दो ऑप्शन को हम लोग एलिमिनेट कर चुके हैं। अब बचा दो ऑप्शन, यहाँ वॉज के बाद ओपन है, जबकि ओपन वर्ब 1 है और ओपन क्या है, वर्ब 3 होता है। तो बताया जो अभी मैंने, जो पैसिव में क्या होगा, वर्ब 3 का यूज़ होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आई सॉ हिम ओपनिंग द बॉक्स, तो आई सब्जेक्ट, सॉ वर्ब और हिम ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बन जाएगा, हिम का सब्जेक्ट क्या होता है, ही, तो सब में ही लिखा हुआ है, ठीक। अब ये आई सॉ यानी वर्ब 2 है, सॉ, ठीक है, यानी कि पास्ट में है, तो ये प्रेजेंट वाला तो होगा नहीं, यहाँ हैज़ बीन भी नहीं होगा, प्रेजेंट है। अब वोज दोनों में है, तो वोज सीन है, यहाँ पे भी सीन, ठीक। यहाँ ओपनिंग, अब देखिए पैसिव वॉइस में तो वर्ब 4 का यूज़ होता नहीं है, ठीक है, तो ये वाला भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आई आस्क्ड हिम टू कम इन टाइम, तो हिम का क्या बन जाएगा, ही, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट आई है, वर्ब जो है आस्क्ड है और हिम क्या है, वो ऑब्जेक्ट है, तो हिम ऑब्जेक्ट, तो ये ही बन जाएगा, यहाँ शी लिखा हुआ है, जबकि अगर हर रहता तब शी बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी और डी कैंसिल हो गया। अब यहाँ ही वॉज है, वहाँ पे भी ही वॉज है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ आस्क है, वर्ब 1 है और यहाँ वर्ब 3, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है द इंडियंस विन द मैच, द इंडियंस विन द मैच, तो द मैच ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट बना देंगे द मैच, यहाँ द इंडियंस को ही सब्जेक्ट में कर दिया है, जो कि गलत है, यहाँ द मैच है और यहाँ नन ऑफ द एबव है, तो देख लेते हैं द मैच, ठीक है। उसके बाद ये प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में ही रहेगा द मैच, उसके बाद क्या हो जाएगा, वोज, यहाँ पे भी वोज, ठीक है, जबकि ये किस में है, प्रेजेंट में है, क्या है, प्रेजेंट में, इसका मतलब वोज वगैरह नहीं होगा, नन ऑफ द एबव, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर इसका बनाना चाहे तो क्या हो जाएगा, इसका पैसिव वॉइस, तो द मैच क्या हो जाएगा, द मैच, ठीक है। अब ये प्रेजेंट में है तो आ जाएगा इज विन वोन बाय द इंडियंस, या फिर इसको नहीं भी दे सकते हैं, ठीक है, द मैच इज वोन बाय इंडियंस दे सकते हैं, ठीक है, तो ये इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा। नेक्स्ट है मोस्ट पीपल अपोज्ड दिस, मोस्ट पीपल अपोज दिस, तो ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, तो दिस ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट में भी क्या रहेगा, दिस ही रहेगा, ठीक है। अब अपोज्ड है यानी कि वर्ब 2 का यूज़ हुआ है जो कि पास्ट में है, तो यहाँ पे भी हैड, यहाँ वॉज, ठीक, तो इसका मतलब सभी पास्ट में ही है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ मोस्ट पीपल्स है जो कि गलत है, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग इनमें से कौन सा होगा, तो दिस वॉज अपोज्ड बाय द मोस्ट पीपल, हैड तो होगा नहीं, ठीक है, कौन वाला हो जाएगा, वॉज, कौन वाला हो जाएगा, वॉज हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे शी हर्ट हिमसेल्फ, तो हिमसेल्फ का क्या, हिम का क्या हो जाता है, क्या हो जाएगा, ही, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ही, उसके बाद हर्ट, तो ही क्या हो जाएगा, ही के बाद वॉज हर्ट, तो ये हार्ट मतलब तो दिल होता है, ये वाला नहीं होगा, तो ही वॉज हर्ट बाई हिमसेल्फ, ये वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आगे दे विल बी हेल्पिंग अस, दे विल बी हेल्पिंग अस, तो अस कहाँ जाएगा शुरू में, तो अस का क्या हो जाएगा, वी, ठीक है, तो वी सब में है, तो वी के बाद शैल यूज़ होता है, वॉज तो होगा नहीं, ठीक है, यहाँ पे भी शैल है, यहाँ पे भी शैल, वी शैल, उसके बाद बीइंग है, तो बीइंग अगर वर्ब 4 रहेगा तो क्या आ जाएगा, बीइंग, ठीक है, इसमें बीइंग नहीं है तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ अगर एक्टिव वॉइस में वर्ब 4 रहेगा तो पैसिव वॉइस में क्या आ जाएगा, बीइंग प्लस वर्ब 3 आ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वी रेस्पेक्ट हिम, तो हिम का क्या हो जाएगा, ही, सब में ही है, ठीक है, यहाँ रेस्पेक्ट है यानी कि वर्ब 1 है, यानी कि वॉज तो होगा नहीं, अब विल तो होगा नहीं क्योंकि फ्यूचर में आ गया, अब इज़, यहाँ पे भी इज़, ठीक है, अब यहाँ रेस्पेक्टेड है, यहाँ पे भी रेस्पेक्टेड है, बाय है, अब यहाँ वी है, यहाँ पे अस है, तो वी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, यानी वी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वी तो नहीं रहेगा, क्या बन जाएगा, अस बन जाएगा, यानी कि सी नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आई एम ईटिंग अ मैंगो,
ध्यान रखना है एक्टिव में वर्ब फोर है, इसका मतलब पैसिव में बीइंग आएगा। तो यहाँ पे भी बीइंग, यहाँ पे भी बीइंग, यहाँ पे भी सेम है, क्योंकि मैंने बहुत ही क्लोज ऑप्शन सेट किया है, जबकि आपका एग्जाम में ऐसा क्लोज ऑप्शंस नहीं रहेगा, तो आप आसानी से जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अ मैंगो शुरू में आ जाएगा। ठीक, अ मैंगो सब में है। उसके बाद देखिए प्रेजेंट में है तो फ्यूचर में तो जाएगा नहीं, यहाँ वॉज है, पास्ट में तो जाएगा नहीं। अब यहाँ इज बचा, यहाँ आर। अब मैंगो, एक मैंगो है तो इसके साथ तो आर लगेगा नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, आप थोड़ा सा भी अगर कौन सा भी जान लेंगे तो आसानी से, क्योंकि ऑप्शंस दिया हुआ रहता है, तो आसानी से आंसर तक पहुँच सकते हैं। आगे हर सिस्टर हैज़ चीटेड हर, तो हर का क्या हो जाएगा शी, यहाँ पे भी शी, यहाँ पे भी सेम। हैज़ यानी प्रेजेंट में है तो हैड नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। अब यहाँ पे हैज़ बीन है, यहाँ पे भी हैव बीन है, तो शी के साथ तो हैज़ बीन ही यूज़ होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। अब देख लेते हैं, क्योंकि नन भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो शी हैज़ बीन, उसका चीटेड सही है बाय। अब हर सिस्टर का हर ही सिस्टर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहन वॉज कुकिंग फूड, तो कुकिंग आ गया, इसका मतलब बीइंग आएगा, सब में बीइंग है। ठीक है, तो फूड पहले शुरू में कर देंगे, फूड के बाद तो वर्ड लगेगा नहीं क्योंकि सिंगुलर है, तो फूड के बाद तो हैड लगेगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे अब फूड के बाद हैव तो लगेगा नहीं क्योंकि पास्ट में है, तो क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फूड वॉज बीइंग कुकड बाय मोहन, फूड वॉज बीइंग कुकड बाय मोहन। ठीक है, क्योंकि कुकिंग है तो बीइंग लग जाएगा, उसके बाद वर्ब थ्री आ जाएगा। अब देखिए आपको यहाँ पे उल्टा दे दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है पैसिव फॉर्म दिया गया, आपको एक्टिव फॉर्म चूज़ करना है, तो सेम टू सेम प्रोसेस है। लिखा हुआ माई पेन वॉज स्टॉल, माई पेन वॉज स्टॉल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे माई यानी कि माई पेन सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, और ये भी वर्ब, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो समवन हो जाएगा, यहाँ पे क्या यूज़ होगा, समवन। आई तो नहीं होगा, यहाँ पे यू भी नहीं होगा, समवन। ठीक है, समवन। अब स्टोल या स्टोल, स्टील, स्टोल, स्टॉल, यानी कि वर्ब थ्री का भी यूज़, सॉरी ये तो पैसिव में दिया हुआ है, एक्टिव यूज़ करना है ना, तो वर्ब वन हो जाएगा, यहाँ वर्ब थ्री दिया हुआ है, यहाँ वर्ब वन हो जाएगा। ठीक है, समवन स्टॉल माई पेन, वर्ब वन हो जाएगा। ठीक है, आगे लिखा द लेटर हैड बीन रिटन बाय मी, तो मी कहाँ जाएगा, आई आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं, आई, यहाँ पे भी आई, यहाँ हैव है, जबकि यहाँ पे हैड है पास्ट में, तो हैव वाला होगा नहीं, तो आई हैड रिटन द लेटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे स्कूल इज गॉन बाय हिम, तो हिम का क्या हो जाएगा, ही। आगे इज गॉन, यानी कि इज गॉन, यानी कि प्रेजेंट में है तो ही इज गो, तो इज के बाद वर्ब का चौथा रूप आता है। ठीक, ही गोज, ही के बाद गो तो होता नहीं है, गोज हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ही गोज टू स्कूल। नेक्स्ट है फुटबॉल इज प्लेड बाई हर, तो हर का क्या हो जाएगा, ही, सॉरी सी होगा, हिम का ही होता है, शी हो जाएगा, यानी कि इसमें एक ही ऑप्शन सी दिया हुआ, ऑप्शन नंबर डी, शी प्ले फुटबॉल, डायरेक्ट लगा देना है। नेक्स्ट है पटना वॉज गॉन बाई अस, तो अस का क्या हो जाएगा, वी, यानी यू वाला नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी का एलिमिनेट कर दिए। वी के बाद क्या लगेगा, पास्ट में है तो गो तो होगा नहीं, यानी कि क्या होगा, वेंट, ही वेंट टू पटना, ही वेंट टू पटना, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अब देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर आ गया है, जो कि चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनमें से आपको चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इसमें तो 6-7 क्वेश्चन से ज़्यादा ही पूछा जाता है। ठीक है, अगर आप इसको अच्छी तरह से देख लेते हैं तो आप आसानी से क्वेश्चंस को सही कर पाएंगे। जैसे पहला नंबर है 10 माइल्स, तो ध्यान रखना है ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस रहे, अमाउंट रहे। ठीक है, अगर टाइम रहे तो इसमें हमेशा सिंगुलर का यूज़ होता है, ध्यान रखना है। 10 माइल्स मतलब हुआ 10 मील, 10 रुपीज़ मतलब 10 पैसे, तो 10 रुपये, तो इसमें सिंगुलर का यूज़ होता है। ठीक है, तो आर तो प्लूरल हो गया, वर्ड भी प्लूरल हो गया, विल तो होगा नहीं फ्यूचर, तो सिंगुलर क्या है, इज, ध्यान रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ये बोर्ड एग्जाम का बिल्कुल फेवरेट क्वेश्चन है। आगे एक चीज़ और कॉन्सेप्ट समझिए, सिंस और फोर रहे, सिंस और अगर फोर रहे तो उसमें जो है हैज़ बीन, हैव बीन का यूज़ होता है, तो यू के साथ क्या लगेगा, हैज़ बीन तो लगेगा नहीं, आर लगेगा नहीं, क्या लगेगा, हैव बीन, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला द सन डैश इन द ईस्ट, तो सन जो है सूरज ईस्ट में यानी पूरब में क्या होता है, उगता है ना, सन सिंगुलर है तो क्या होगा, राइजेस हो जाएगा, यानी कि वर्ब का पांचवा रूप हो जाएगा। ठीक है, मैन डैश मॉर्टल, तो मैन इज मॉर्टल, यानी कि आदमी क्या होता है, मरणशील होता है। ही नोस डैश वेल,
ही नोज सब्जेक्ट ही हो गया, वर्ब हो गया नोज, उसके बाद क्या होगा ऑब्जेक्ट, तो आई तो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ नहीं होता है, क्या होता है मी, यानी ऑप्शन नंबर बी ही नोज मी वेल। अगला है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आई डैश हिम यस्टरडे, तो यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, ठीक है, तो यानी कि ये पास्ट की बात हो रही है। तो मीट मेट, मेट तो वर्ब टू हो गया, तो वर्ब टू इसमें तो होगा नहीं, वर्ब थ्री का ही इसमें सॉरी हाँ वर्ब टू का ही होगा, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आई मेट हिम यस्टरडे, यानी कि ये मीट तो वर्ब वन हो गया, ये मीट्स वर्ब फाइव हो गया, पास्ट में तो वर्ब टू का यूज़ होगा, नन का यूज़ होगा नहीं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ही डाइड डैश, देखिए कभी भी अगर यहाँ अगर आपका दिन का नाम दिया हो रहेगा तो उससे पहले लगेगा ऑन, अगर आपको टाइम दिया हो रहेगा तो एट लगेगा, ठीक, अगर आपको साल दिया हो रहेगा तो इन लगेगा, ध्यान रखना है, ठीक है, इसको आप अच्छी तरह से ध्यान रखनी है। ही डाइड डैश 2000, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इन, ध्यान रखना है। आई विश आई डैश अ किंग, आई विश मतलब काश, काश अगर कोई चीज़ कोई लिविंग थिंग चीज़ लिविंग बनने की इच्छा रहेगी तो वर का यूज़ होता है, ध्यान रखना है। आई विश आई वर अ किंग, यानी काश मैं एक राजा होता, काश मैं एक राजा होता, यानी कि आई विश आई वर अ किंग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, अगर आपको कोई लिविंग थिंग चीज़ लिविंग बनने की इच्छा है तो क्या होगा वर होगा, और अगर आपके पास कोई जो है नॉन लिविंग चीज़ पाने की इच्छा है तो क्या लगेगा हैड, ठीक है, ध्यान रखना है। जैसे काश मेरे पास एक कार होता तो आई विश आई हैड अ कार, ध्यान रखना नॉन लिविंग के लिए हैड और लिविंग के लिए क्या आ जाएगा वर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट वॉज ध्यान रखना है, अगर इस आप कॉन्सेप्ट को ध्यान रखेंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। इज रहे, एम रहे, आर रहे, वॉज रहे, वर रहे, इसके बाद अगर मेन वर्ब आएगा तो हमेशा वर्ब का चौथा रूप आएगा, ध्यान रखना है। इसके बाद मेन वर्ब आएगा तो वर्ब का चौथा रूप, तो इट वॉज के बाद मेन वर्ब रेनिंग, रेन, रेन्ड, बीन रेनिंग, तो वॉज के बाद बीन नहीं, वॉज बीन नहीं होता, हैज़ बीन या हैव बीन हैड बीन होता है, तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रेनिंग हो जाएगा। इसको आप नोट डाउन कर लेंगे या ध्यान में रखेंगे। सॉरी, अगला जो है क्या है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपके स्क्रीन पे, बॉयज डैश प्लेइंग इन द फील्ड, तो प्लेइंग वर्ब फोर आ गया, इसका मतलब इससे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा तो बॉयज प्लूरल है तो वॉज तो लगेगा नहीं, वर्ड लग सकता है, हेड तो लगेगा नहीं, नन भी नहीं लगेगा, क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। शी डैश सिंस 2014 सिंस आ गया तो क्या आएगा, हेड के बाद बिन लगेगा या हैज़ के बाद बिन या हैव के बाद बिन लगेगा, तो हेड डांस नहीं होगा, हैड बिन डांस्ड, हैड बिन डांस्ड। एक सेकेंड, ऑप्शंस क्या क्या है ध्यान रखना है, तो हैड डांस नहीं लगेगा, हैड बिन डांस नहीं लगेगा क्योंकि हैड बिन हैव बिन के बाद वर्ब फोर लग जाता है, ऑप्शन नंबर सी, यानी हैड बिन डांसिंग, शी हैड बिन डांसिंग सिंस 2014, यानी वह 2014 से ही क्या कर रहा है, नाच रही है। तो सिंस लगा, सिंस लगता है पॉइंट ऑफ टाइम में और फोर लगता है पीरियड ऑफ टाइम में, जिस टाइम का ड्यूरेशन का हमको पता दिया हुआ हो, ठीक है, तो उसमें लगेगा फोर, जैसे 2 घंटे से, 5 घंटे से, 5 दिन से, तो टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है, जबकि टाइम ही दिया हुआ है जो कब से शुरू कर रहा है तो उसमें लगेगा आपका सिंस लगेगा, जैसे मंडे से, जनवरी से, तो इसमें क्या लगेगा सिंस। आगे ही विल डैश मी, ही विल फ्यूचर में है तो विल शैल ये सब के बाद वर्ब वन का यूज होता है, वर्ब थ्री नहीं होगा, फोर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ऑन संडेज दे डैश टू द मूवीज़, यानी कि संडेज में, ठीक है, वे दे जो है डैश टू द मूवीज़, दे गो टू मूवीज़, यानी कि मूवीज़ जाया करते हैं, ठीक है, यानी हर संडेज़ को वे लोग मूवीज़ जाया करते हैं, मूवी देखने के लिए जाया करते हैं, ठीक है। हैव यू डैश हिम, हैव यू तो यानी कि पास्ट में, ठीक है, और हैव हैज़ के बाद वर्ब का तीसरा रूप यूज़ होता है, तो साव तो वर्ब टू हो गया, सीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे ही टॉक्स एज इफ, वह ऐसी बातें करता है मानो ही डैश माई मास्टर, तो ही वर्ड माई मास्टर, यानी कि उसके बाद वर्ड ही यूज़ होगा, यानी कि वह जो है मेरा मास्टर है, ऐसा वो बात करता है। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको यह समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट चैप्टर की ओर देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, वह है चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग, चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। इससे भी आपको जो है 3 से 4 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाता है आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। तो पहला देख लेते हैं, 41 में है नॉलेज, तो ये न्यू लेज लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ नो लेज लिखा हुआ है, यहाँ नो लूज लिखा हुआ है, यहाँ नो
लेस। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आप आसानी से इसको सही कर सकते हैं। आगे डाउट, तो डाउट में ऐसा तो नहीं होता, डाउट भी ऐसा भी नहीं होता है, DOUBT होता है। ठीक है, यहाँ सेक्शन गलत है, सेक्शन गलत है, TION शन का यूज़ होता है, TOIN है जो कि गलत है। डी नंबर CEC TION सेक्शन है। यहाँ डिसिप्लिन गलत है, यहाँ डिसिप्लिन सही है, ऑप्शन नंबर बी। तो आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा जो कौन सा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कैलकुलेटर, कैलकुलेटर। यहाँ कैलकुलेटर है, यहाँ पे भी कैलकुलेटर, यहाँ पे भी कैलकुलेटर। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे यहाँ पैसेज, तो डबल एस नहीं है, यहाँ पे जे दे दिया है, यहाँ ई दे दिया है, यहाँ पैसेज, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आगे सुनामी, तो सुनामी में डबल ओ नहीं होगा, यहाँ लास्ट में डबल ई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान रखना सुनामी में टी साइलेंट होता है। आगे मैसेज, ठीक है, मैसेज में जो है MESSAGE यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे फेवरेट FAVOU होता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इसका। आगे हाइट, तो HIGHT नहीं HEIGHT होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने जो है यहाँ पे जो है 50 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को यहाँ कवर कर चुके हैं। ठीक है, जो आपके आज के एग्ज़ाम के लिए ठीक है काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा।